नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIRONDF चैनल पर स्वागत है। कम से कम भारत के लोग इस समय गर्मी का बेहतरीन आनंद ले रहे हैं, इसलिए ज़रूरी है कि हम कुछ गर्मी की बातें कर लें। हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है, पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर भी लगाती है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, धुरी पर घूमती है, तो हम दिन और रात का आनंद लेते हैं। लेकिन जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो हमें मौसम परिवर्तन का आनंद मिलता है। आनंद मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने अनुकूलन जैसे शब्दों को गढ़ा है और हम ये मानते हैं कि हम अनुकूलन करने के कारण ही जीवित हैं, इसलिए मैं आनंद शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। और इसीलिए जब पृथ्वी सूरज के समीप होती है, यानी पेरीहीलियन कंडीशन में होती है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। दीर्घ वृत्ताकार मार्ग होता है पृथ्वी का सूरज के चारों ओर लगाने के लिए, और जब पृथ्वी सूरज से महत्तम दूरी पर होती है, जिसे एपीहीलियन कहते हैं, तो हमको ठंडक लगती है। यही कारण है कि जाड़ा, गर्मी, बरसात का आनंद हम लेते हैं। आप यह भी जानते हैं कि जब वायु, खासतौर से इन्वायरमेंटल साइंस के लोग ये बात को समझते होंगे कि जब वायु गर्म होती है तो वह ऊपर उठ जाती है, जब वह ऊपर होकर ठंडी होती है तो बरस जाती है। यही कारण है पानी गिरता है। और इसी सिद्धांत पर हमारे घरों में संस्कृति के पायदान पर, भौतिक संस्कृति में प्रकृति से धीरे धीरे जब हम भौतिक संस्कृति के तरफ बढ़े तो हमने कृत्रिम हवा की व्यवस्था करी। प्राकृतिक हवा को कृत्रिम तरीके से गतिशील बनाने का नाम ही आपने देखा होगा कि चाहे वह हाथ से चलाने वाला पंखा हो, चाहे वह कमरों में लगा पंखा हो, चाहे वह कूलर हो, चाहे वह AC हो, सभी कुछ इसी सिद्धांत पर काम करते हैं कि हम कृत्रिम तरीके से जो वायु स्थिर है उसको चलाते हैं। अब जब आपके कमरे में या आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर वायु ठंडी नहीं है, वायु का तापमान एक ही जैसा है, तो मानी बात है कि फिर वायु की गतिशीलता नहीं रहेगी। और जिस तरीके से इस समय पृथ्वी अपने टेम्परेचर पे, ख़ासतौर से भारत में महत्तम स्तर पर है, कहीं कहीं तो 52 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान हो गया है, तो जब हवा चारों तरफ गर्म ही है तो ठंडी हवा का प्रश्न ही नहीं उठ पा रहा है। और यही कारण है कि हम बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस कर रहे हैं। लेकिन जब हम घरों में पंखा चलाते हैं तो कृत्रिम तरीके से उसी गर्म हवा को, या पंखा जब नाचता है तो गर्म हवा को नीचे फेंकता है और उस हवा को रिप्लेस करके नीचे वाली हवा ऊपर जाती है। इस कृत्रिम गतिशीलता के कारण उस प्राकृतिक ठंडी हवा का आनंद आपको भले न मिले, लेकिन आपके शरीर में बहता पसीने और उस पसीने के साथ उस गतिशील कृत्रिम रूप से हवा आपको थोड़ा बहुत आनंद देती है, और इसीलिए हम लोग पंखा चलाते हैं। लेकिन हमने भौतिक संस्कृति पर इतना ज़्यादा विश्वास किया कि धीरे धीरे हमको यह समझ में आया कि अगर इस पंखे के साथ पानी को भी किसी तरह से समायोजित कर लिया है तो ज़्यादा बेहतर हमको आनंद मिलेगा। और धीरे धीरे हम कूलर के आदी हो गए। जब कूलर में आपने देखा होगा आगे एक एग्जॉस्ट फैन या कूलर फैन चलता है और पीछे पानी गिरता है, तो जब पानी से होकर एयर गुजरती है तो उस ठंडी एयर को जब पंखा नचाते हुए बाहर की तरफ फेंकता है तो आपको ज़्यादा बेहतर हवा मिलती है। इसलिए प्रकृति के, पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करने में मनुष्य को कोई हिचक नहीं हुई और वह भौतिक संस्कृति की तरफ बढ़ता चला गया, क्योंकि उसने विज्ञान के द्वारा जो कृत्रिम हवा को ठंडा करने का साधन बनाया, उसमें उसे ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई कि ब्राज़ील के अमेज़न जंगल की तरह हमारे चारों ओर घनी आबादी वाले क्षेत्रों में महत्वपूर्ण चीज़ पेड़ होना चाहिए। आपको शायद यह बात पता हो कि जो अमेरिका में अमेज़न के जंगल हैं, उसमें पेड़ों के द्वारा ही पूरे विश्व में जितना भी पानी बरसता है उसका 20% केवल वो अमेज़न के जंगलों के कारण बरसता है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेड़ों से हमको कितना फ़ायदा है। अक्सर आपने देखा होगा पेड़ों के बीच से गुजरते में आपको ठंडा लगता है, सुबह के समय ठंडा लगता है, लेकिन
या सिर्फ इसलिए होता है कि पेड़ जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। आपने देखा होगा रात में पेड़ों के लिए मना किया गया है सोने का, क्योंकि वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और यही कार्बन डाइऑक्साइड फ्रिज में आपको ठंडे बर्फ़ के रूप में मिलती है। वह शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड ही है, और इसी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पेड़ के साथ गुजरने पर हमें ठंडक लगती है। लेकिन अब इस पेड़ को लगाकर हम चूंकि इस कार्बन डाइऑक्साइड को भी नियंत्रित कर सकते थे, लेकिन हमने पेड़ की जगह पर इमारतों को बनाने को ज़्यादा उचित समझा। और यही कारण है कि जब पंखा और कूलर से भी हमारी बात नहीं बनी, तो फिर हम अपने जीवन में एक नया शब्द लाए जिसका नाम था एयर कंडीशनर, जिसे आप एसी कहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि 1 टन का एसी हमारे घर लगा है, 1.5 टन का लगा है, 2 टन का लगा है। शायद आपने इस पर विचार भी किया होगा कि इसे क्यों कहते हैं। 1 टन का मतलब 10 कुंटल, 10 कुंटल का मतलब हो गया 1000 किलो। अगर आपका घर या कमरा 10 बाई 10 का है, मतलब 100 स्क्वायर फीट का है, या महत्तम 140 स्क्वायर फीट का है, तो 1 टन का एसी काम करता है। अगर आपका कमरा करीब 160 या 170 स्क्वायर फीट का है, तो 1.5 टन का। इसी तरह से आदर्श स्थिति में तो ये होता है 1 टन का मतलब 10 बाई 10 का कमरा, 1.5 टन का मतलब 15 बाई 10 का कमरा अगर आपका है, तो एसी आपको महत्वपूर्ण स्थिति में ठंडक दे सकता है। और यह एयर कंडीशनर, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, यह वायु को कंडीशन करता है। और कंडीशन किस माध्यम से करता है? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है रेडान। रेडान वायु को ठंडी कर देती है। और यही कारण है कि आप अपने कमरे में बैठकर 16 डिग्री, 17 डिग्री, 18 डिग्री सेंटीग्रेड का आनंद लेते हैं, जबकि आप ये भूल जाते हैं कि आपके शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और 16 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब आप कमरे का तापमान रखते हैं, तो आपके ऑस्मोसिस या परासरण के सिद्धांत के अनुसार आपके शरीर का जो तापमान है वो बाहर की तरफ भागता है, और इसीलिए आपको देखा होगा एसी में बहुत ज़्यादा ठंडक महसूस होती है। लेकिन इन सब के बीच होता ये है कि जो रेडान गैस के कारण एसी आपको ठंडक दे रहा होता है, वह एसी आपके फुफ्फुस धमनी या पल्मोनरी इन्फेक्शन को भी डेवलप करता है। करता क्यों है? क्योंकि जो रेडान है, रेडान रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और ये आपके घर में चाहे चूना लगा हो, चाहे वह आयल पेंट लगा हो, या तरह तरह के पेंट आ गए हैं, उनको बहुत ही बारीक कणों में तोड़ता रहता है। और इतने इनविजिबल पार्टिकल से होते हैं कि जब आप एयर को इनहेल करते हैं, सांस के द्वारा अपने अंदर ले जाते हैं, तो यह पार्टिकल भी आपके शरीर में जाते रहते हैं, धीरे धीरे बहुत सीरियस पल्मोनरी इन्फेक्शंस पैदा करते हैं। आपने देखा होगा लोग अस्थमैटिक हो जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है। और सबसे बड़ी चीज़ आपने ये भी देखा होगा कि इसी एसी के कारण कोरोना काल में वो लोग ज़्यादा प्रभावित हुए जिनके घर एसी थे, क्योंकि आप खुली ऑक्सीजन का प्रबंध नहीं कर रहे हैं, आप कृत्रिम कंडीशन का प्रयोग कर रहे हैं। और आपको पता है कि वायरस जो है वो ऑक्सीडाइज्ड माहौल में नहीं रह पाता है। जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा होगी वायरस सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इसीलिए गांव वालों को कम प्रभाव पड़ा था। खैर, मैं तो आपको सिर्फ ये बता रहा था कि गर्मी इतनी अधिक बढ़ गई है, और कहीं कहीं 52-55 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है, तो आपको एक विषय मानव शास्त्र पर भी ध्यान देना चाहिए। आपको पारिस्थितिकी इकोलॉजिकल बैलेंस पर ध्यान देना चाहिए। आपने देखा होगा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है, एशिया का गोबी है, भारत का थार है। इन सभी मरुस्थल में जो लोग रहते हैं, ताज्जुब की बात यह है कि हम आप शहर में रहकर बिल्कुल पागल हुए जा रहे हैं गर्मी से। ऐसा लग रहा है कि अब जिंदा ही नहीं बचेंगे। न्यूज़ चैनल्स भी न जाने पूरे दिन कितनी न्यूज़ दिखाते हैं। अभी आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब भी टीवी पर दिखाया जा रहा था कि भारत की राजधानी दिल्ली में कितने एसी घर में चलते हुए फूक गए। आखिर किसी भी चीज़ की सीमा होती है, कल्चर की भी सीमा है। एवरी कल्चर हैज़ इट्स ओन लिमिट, इट्स ओन कैरिंग कैपेसिटी। यही कारण है कि ज़्यादातर आप देखिए संस्कृति फेल हो चुकी है। संस्कृति ने विवाह बनाया, क्या विवाह आदर्श स्थिति में रह गया? परिवार बनाया, क्या परिवार आदर्श स्थिति में रह गया? नातेदारी बनाई, क्या आदर्श स्थिति में रह गया? ऐसे ही विज्ञान का सहारा लेकर आप जिस दुनिया की तरफ जा रहे हैं वो फेल भी है। एयर कंडीशनिंग, जिस कमरे में एयर कंडीशन कर रहा है उसका एक तरीका है,
लेकिन ऊपर छत भी गर्म है, दीवारें भी गर्म है, फर्श भी गर्म है, तो एयर कंडीशन कितनी देर वायु को कंडीशन करेगा। आपने कभी यह प्रयास किया ही नहीं कि आप ये देखते कि मरुस्थल में लोग कैसे रह रहे हैं, और मरुस्थल में रहने वाले लोगों को कभी आपने कपड़ा जिस तरह पहनते देखा है? बड़ी बड़ी पगड़ी, सबसे ज़्यादा कपड़ा लादे रहते हैं। कभी आपने सोचा इतनी गर्मी में इतना कपड़ा क्यों पहनते हैं? उसके पीछे थॉट सिर्फ ये है कि वो अपने बॉडी के मेटाबॉलिक और थर्मोस्टेट को मेंटेन करते हैं। मेंटेन कैसे करते हैं? क्योंकि ज़्यादा कपड़ा पहनने से स्वेटिंग होती है, और स्वेटिंग के साथ जब वायु लगती है उनके शरीर में तो उन्हें ठंडक करती है, जो बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। अगर आप देखिए कभी तो मरुस्थल के लोग बहुत बड़ी बड़ी पगड़ी बांधते हैं, मुंह पूरा ढके रहते हैं, लेकिन हम शहरों में रहकर सारे कपड़े उतार देना चाहते हैं, सारे कपड़े फेंक देना चाहते हैं। अगर आप शरीर को ढके नहीं रहेंगे तो आपको गर्मी और ज़्यादा लगेगी। अगर आप अपने को लगातार एसी में रखेंगे तो आपकी बॉडी का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और आपको ज़्यादा नुकसान होगा। गांव वाले को इतनी गर्मी नहीं लग रही जितनी शहर वाले को लग रही है, और ऐसी स्थिति में आपको उस मरुस्थल वाली प्राकृतिक तंत्र के विषय में सोचना चाहिए। कपड़े ज़्यादा पहनिए, चाहे एसी चलाइए, पंखा कूलर सबको कुछ देर के लिए बंद ज़रूर कर दीजिए। लगातार कुछ भी मत करिए। लगातार तो शरीर में कुछ खाइएगा वो भी बीमार हो जाता है। आपको मालूम है एक समय बाद वही शरीर का लीवर होता है, हार्ट होता है, किडनी होती है, फेफड़ा, लेकिन अगर वो लगातार आप दुष्प्रयोग कर रहे हैं बर्बाद हो जाते हैं। तो फिर जो विज्ञान की चीज़ें जो मानव द्वारा निर्मित है उसका क्षय तो निश्चित है। जो निर्मित है वो नष्ट होगा, और जब नष्ट होगा तो आपको नुकसान करेगा। आपको सिंगापुर मॉडल पर विचार करना पड़ेगा, क्योंकि सिंगापुर में तो खेती योग्य ज़मीन ही नहीं है, सब लोग रूफ कल्टीवेशन करते हैं। आपको भी अपने घरों के छतों पर पॉन्ड्स बनाने की विचार करना चाहिए, वहाँ पर गमले अधिकतम रखने चाहिए, वहाँ पर कृत्रिम गार्डन बनाना चाहिए। कभी ज़रा सिंगापुर को सर्च करिएगा और देखिएगा कि कितने कृत्रिम गार्डन, आर्टिफिशियल गार्डन उनके यहाँ छतों पर पाए जाते हैं। और मज़ेदार बात ये, जहाँ पर खेती योग्य ज़मीन नहीं वो भी आत्मनिर्भर हैं, सारा कुछ अनाज वो आयात कर रहे हैं, लेकिन रूफ कल्टीवेशन से उन्होंने बहुत आगे तक जाने का निर्णय किया। और हैं आप यही रूफ गार्डनिंग का काम आपको करना होगा। अपने घरों की छत पर आप पानी की अच्छी सुविधा करिए, मिट्टी को डालकर उस कंक्रीट के आरसीसी की छत पर आप पौधे उगाइए। मिट्टी और पौधों के कारण आपकी छत ठंडी रहेगी। एसी से ठंडा मत करिए, जब वो छत ठंडी रहेगी तब एसी आपके कमरे में वायु को जल्दी ठंडा कर देगा। आप अपने घरों की दीवार जो आज पिलर पे बनवा रहे हैं उनको पिलर पे बनवाने के बजाय 9 इंच की बनवाइए। लंबी दूरी का प्लान करिए। केवल घर बनाने में पैसा कम लगे इसलिए 4 इंच की दीवार बनवाते हैं, वो भी सिर्फ मोरंग की बन रही है, ईंट की बन रही है जो गर्म हो जाती है। फर्श आप संगमरमर की बनवा रहे हैं, टाइल्स की बनवा रहे हैं जो गर्म हो जाती है। आपने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी है जहाँ से वायु गुजरे, जहाँ से ठंडक हो, और उसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि हम आप भस्मासुर बन रहे हैं। हमारा शरीर 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही चल सकता है, बाहर का टेम्परेचर 52 डिग्री सेंटीग्रेड है। ज़रा कल्पना करिए कि जब ज़्यादा टेम्परेचर बाहर है, अंदर का कम है, तो तापमान किधर से किधर जाएगा। अब आपके शरीर में जब तापमान अंदर की तरफ भागेगा तो आपका शरीर जलेगा, और जलने का मतलब क्या है कि आपके शरीर में 70% पानी है, और वह पानी उस गर्मी के कारण वाष्प बन रहा है, और वाष्प की गलन ऊष्मा कितनी है? 540 है। कभी आप चाय बनाते समय अपना हाथ भाप पर करिए, देखिए आग से ज़्यादा बुरी तरीके से भाप से हाथ जलता है, और जब यह भाप हमारे शरीर को जलाती है तो आप उस तपिश को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए आवश्यक ये है कि आप इन सारे विज्ञान को भी जानिए, तभी आप गर्मी से बच सकते हैं। कुछ देर गर्म कमरे को किसी भी तरह के पंखे और एसी में न रखिए, आपको ज़्यादा सुकून महसूस होगा। आप अपने कमरों में की छतों पर फूल पौधे लगाइए, दीवारों को भिगोइए, और अपने घर में मड का प्रयोग करिए। दीवारों को मिट्टी चूनी की भी बनवाइए। अमेरिका में एक कंसेप्ट नया आया है, जिस भारत में झोपड़ी को गरीबी का प्रतीक माना जा रहा है, वहीं पर अमेरिका जैसे देश में झोपड़ी और कॉटेज को अब ज़्यादा पराश्रय दिया जा रहा है, क्योंकि जीवन वहाँ ज़्यादा सुकून का है। आपको मालूम है गोबर जो है अल्ट्रावायलेट रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है।
लेकिन आज ना गोबर से घर लीपे जाते हैं, ना गोबर की दीवारें बनाई जाती, जबकि पिक्चर हॉल की दीवारें गोबर से ही बनाई जाती थी। तो आपने गोबर मिट्टी सब खत्म कर दिया। आप कंक्रीट के, पत्थर के, वात्या भट्टी पढ़ा करते थे, मैं उस भट्टी में बैठने लगे हैं, और भट्टी में बैठ के आप कह रहे हैं हम जल रहे हैं। आप ये नहीं कह रहे हैं हम भस्मासुर हो गए हैं। लेकिन फिर भी अभी वक्त है, आप पेड़ ज़रूर लगाइए, ज़रूर लगाइए। एक आदमी के जीवन में 2 पेड़ भर की ऑक्सीजन वो लेता है। सभी लोग पेड़ बहुत लगाइए, रूफ कल्टीवेशन करिए, घरों की फर्श को मिट्टी का थोड़ा रखिए, दीवारों में मिट्टी का प्रयोग थोड़ा करिए, और सभी जो भौतिक पंखा, कूलर, एसी है सबको कम चलाइए। जाते जाते आपको एक बात और बता दूं, 90 के दशक से मानव विज्ञान के द्वारा यह प्रयास कर रहा है कि एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है कोबाल्ट 60, जिस पर प्रयोग तभी से चल रहा है कि आप एक ही बार अपने पूरे जीवन में, मान लीजिए 40 साल आप जिंदा रहेंगे, 40 साल की रोटी आप बना लीजिए और उस पर कोबाल्ट 60 का छिड़काव करा लीजिए। जितनी गर्म रोटी आपने आज बनाई है वो 40 साल बाद भी उतनी ही गर्म, उतनी ही मुलायम बनी रहेगी। इस तरह से खाने के आइटम पे कोबाल्ट 60 आइसोटोप्स का प्रयोग करके व्यक्ति एक ही बार में अपने खाने पीने की व्यवस्था कर लेगा, और वो चीज़ें उसके जीवन में ठीक उसी तरह बने रहेंगे। लेकिन जो चीज़ किसी चीज़ को इतनी देर उसी तरह रोके रखेगा, उसके दुष्परिणाम भी ज़रूर होंगे। लेकिन आप केवल सुख की चाहत में दौड़ते चले जा रहे हैं, और सुख कुछ होता ही नहीं है। सुख कुछ भी नहीं है। सुख केवल एक फीलिंग है, और फीलिंग हमेशा एंडलेस होती है। और जब भी आप एंडलेस की तरफ भागेंगे तो एंड आपका बहुत अच्छा नहीं होगा। इस बात को इस तपती गर्मी में भी आप समझिए। पानी ज़्यादा पीजिए, आम, पुदीना, धनिया की चटनी खूब खाइए, एसी कम चलाइए, पंखा कम चलाइए। आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। और मैं जो भी बात आप कह रहा हूँ उसके सुनने के अभ्यस्त रहेंगे। अखिल भारतीय अधिकार संगठन आपको सिर्फ जागरूक करना चाहता है, ताकि मैं आलोक चांटिया बार बार आपको यह बता सकूं कि संस्कृति और भौतिक संस्कृति के जाल में मानव खुद कितना निरीह प्राणी बनता जा रहा है। तो गर्मी से मुकाबला करिए। उस मरुस्थल के आदमी के बारे में सोचिए, उस सिंगापुर के बारे में सोचिए, और उस समुद्र के ऊपर चलने वाली गर्म और ठंडी हवाओं के क्रम को सोचिए। आपका घर भी ठंडा रहने लगेगा और आप किसी भी गर्मी का मुकाबला कर पाएंगे। नमस्कार।